हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 69 पर हजूर महाराज सावन सिंह जी तुलसी साहब की बानी हे हृदय तो ही आदि सुनाऊं, जीव सुरत की संधि लखाऊं पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह शब्द तुलसी साहब के रत्न सागर में से लिया गया है। हृदय तुलसी साहब का शिष्य था। तुलसी साहब उसके सवालों का जवाब देते हैं। हृदय का सवाल था कि जो जीव बगैर सतगुरु के हैं उनके साथ काल क्या करता है। तुलसी साहब जवाब देते हैं, आदि में क्या था, रूह कौन थी, काल कौन है। काल रूह को बनाने वाला नहीं बल्कि उसे चलाने वाला गवर्नर है। रूह ना ब्रह्म की अंश है ना पार ब्रह्म की, बल्कि वह सत्पुरुष की अंश है। तुलसी साहब कहते हैं, हे हृदय, तुझे समझाता हूँ कि रूह का और मालिक का क्या ताल्लुक या रिश्ता है, या जीवात्मा का वाहिगुरु से क्या ताल्लुक है। मालिक कौन है, जीव कौन है, ये रूह कहाँ से आई है। त्रिलोकी के पार चौथा महल सचखंड सतनाम सारे खंडों ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि के जीवों का और ब्रह्मांड का स्वामी है। यह रूह उसकी अंश है। कोई कहता है ब्रह्म की अंश है, कोई कहता है कोई कुछ कहता है। ये सब गलत है। वेदों की हद ब्रह्म तक है, उन्हें ब्रह्म से आगे की खबर नहीं। जीव सतनाम की अंश है। ये हमारी रूहें सतनाम की अंश है। लेकिन जब काल भगवान के देश में आ गई तो उसने 5 तत्व का कोट पहना दिया, 5 तत्व के शरीर का पिंजरा बना दिया। रूह को इस पिंजरे में कैद कर दिया, साथ में मन को चौकीदार लगा दिया। मन उधर मालिक की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। संत इसको जबरदस्ती ले जाना चाहे तो ले जाए, वरना मन संतों की शिक्षा की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। रूह शुरू में मकामे हक यानी सचखंड से उतरकर ब्रह्म देश में आ गई। मन त्रिलोकी यानी दुनिया का खुदा है। जब रूह मकामे हक से नीचे आई, पहले भंवर गुफा का देश आया, जहाँ पहुंचकर हिंदू महात्माओं ने सोहम, मुसलमान फकीरों ने अनाहू कहा है। अनाहू का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। सोहम का अर्थ भी यही है, जो तू है सो मैं हूँ। जब रूह भंवर गुफा पहुँचती है तो उसे सतलोक के मालिक के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार बूंद समुद्र को देख के कहती है, मैं समुद्र की अंश हूँ, वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ, इसी प्रकार रूह उस मालिक को देखकर कहती है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा परमात्मा है। मौलाना रूम ने मसनवी के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बल्कि यहाँ से भंवर गुफा के देश से शुरू की थी। आप कहते हैं, बांसुरी यानी रूह की आवाज़ को सुन। वे क्या कहती है, वह अपने बिछोड़े का दुख बयान करती है। फिर कहते हैं, जिस प्रकार बांसुरी को बांसों के जंगल से काट कर लाया गया है वह रोती है, उसी प्रकार रूह कहती है, मैं मकामे हक अर्थात सचखंड से बिछड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बिछोड़े का दुख को याद करके रोती हूँ। मकामे हक में रूहें अलग करके काल के हवाले की गई। काल कहो या ब्रह्म, वेद शास्त्र उसी की महिमा करते हैं। असली भेद सिर्फ संत और फकीर ही जानते हैं, बाकी सब नीचे ही बैठे हुए हैं। संत इशारा करते हैं फिर चुप हो जाते हैं। यानी काल भगवान ने आत्मा को मन के पिंजरे में कैद कर दिया। मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सभी को। जीव अपने देश को भूल गया। इसको तो यह भी खबर नहीं मैं किधर से आया हूँ और मुझे किधर जाना है। युगों युगों से बंदर की तरह यह अलग अलग शरीरों में नाचता फिरता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बड़ी मिट्टी पलीद हो रही है बेचारे की। काल ना आत्मा को बना सकता है, ना उसका नाश कर सकता है। उसने कड़ी तपस्या करके रूहें ली। काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की और सतनाम से रूहें मांगी।
साथ ही बुद्धि इसमें डाल दी जो पिंड की प्रधान है और जीवात्मा को पिंड में डाल दिया। पुण्य और पाप की सारी दुनिया बनी हुई है। सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। ऋषियों ने वेद बनाए, सारे संसार को सुनाकर ऐसा ऐसा कर दिया कि कभी मुड़कर कोई जाए ही नहीं। संत इस जाल का भेद खोलते हैं। दुनिया उन्हें तकलीफ देती है, उनके खिलाफ हो जाती है। फिर कोई क्या करे? वाल्मीकि ने मेहनत की, पर्दा खोला और अंदर गए। जो ब्रह्म का भेद था बाहर जाहिर किया। रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण बना दी। काल ने बाहर अवतार धारण करके बाहर ही बुला दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। संत तो दया करते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं, किंतु फिर काल सुनने ही नहीं देता। अंदर जाकर देखो, वह हर एक जीव के लिए झगड़ता है। पिता तो पुत्र को हीरे जवाहरात देना चाहता है, लेकिन पुत्र कौड़ियाँ मांगता है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों ने कर्म बनाकर जाल रच दिया। सारे जीव इसी में फंस गए। यानी काल ने 84 लाख किस्म की योनियां बना दी। ये 84 लाख के पिंजरे बना दिए और इन रूहों को उसी में बंद कर दिया। कोई किसी पिंजरे में, कोई किसी पिंजरे में। ये 84 लाख का पिंजरा कोई थोड़ा होता है। इसमें सभी जीव फंस गए। बड़ा जबरदस्त जाल फैला दिया जिसमें ऋषि, मुनि, अवतार, पैगंबर, देवी देवता फंसे पड़े हैं। जिस कलंदर अर्थात मदारी बंदर को घर घर नचाता है, जिस प्रकार कलंदर अर्थात मदारी बंदर को घर घर नचाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को कर्म नचाते हैं। जब कभी पुण्य कर्म आ गए मनुष्य सुखी हो गया, पाप आ गए दुखी हो गया। जैसे कर्म वैसा फल। करोड़ों किस्म के बंधनों में आ गए। कोई चोर, ठग, बदकार, लोभी, लालची, कोई कुछ, कोई पढ़ने से, कोई पढ़ाने से। हर एक जीव किसी न किसी बंधन के द्वारा बंधा हुआ है। यानी हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ बंदर की तरह नाच रहा है। काल ने निकलने का कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं। सब मार्ग बंद कर रखे हैं। कोई दाव जीव का है ही नहीं कि निकल जाए। अगर कोई दाव है तो संतों की शरण, और कोई नहीं, क्योंकि कर्म करने से मुक्ति नहीं। जब तक कोई संत महात्मा या कामिल फकीर रास्ता देकर ऊपर न ले जाए, तब तक कोई नहीं जा सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है, लेकिन इनमें मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं अंधा होता। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, और पीछे देखो। जब देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाल है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम ये समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।